रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। 3 महीने से दी हुई आरटीआई का जवाब दो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट 3 महीने से दी हुई आरटीआई का जवाब दो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट 3 महीने से दी हुई आरटीआई का जवाब दो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट 3 महीने से दी हुई आरटीआई का जवाब दो। सांबा के लोगों के साथ भेदभाव करना बंद करो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट सांबा के लोगों के साथ भेदभाव करना बंद करो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ। 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 रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। 3 महीने से दी आरटीआई का जवाब दो। 3 महीने से दी आरटीआई का जवाब। इस वक्त मैं मौजूद हूं सांबा के राजस्व विभाग के तहसील कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हीं से जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन करें। जी सरपंच साहब बताएं कि क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारे सांबा का जो रेवेन्यू ऑफिस है, हमारी तहसील जो है, ये करप्शन का हमें लग रहा है कोई बहुत बड़ा हब बन चुका है। कई बार इन ऑफिसरों को बार बार जतला भी रहे हैं कि हमारे लोगों के यहाँ काम नहीं किए जा रहे हैं, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारे सांबा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमने 3 महीने से एक आरटीआई दी है। ये मैं आपको उसका नंबर डेट बताऊंगा, डीसी ऑफिस में दी हुई है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आज तक इस आरटीआई का जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा। हमें पहले ही लग रहा था कि करप्शन का एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है इस डिपार्टमेंट में सांबा में चलाया जा रहा है। आज हमें उसकी पुष्टि भी हो चुकी है। जब हम इससे आरटीआई का जवाब मांगते हैं, कभी हमें तहसीलदार के पास भेजा जाता है, कभी नायब तहसीलदार के पास, कभी पटवारी के पास, कभी गिरदावर के पास। किसी भी डिपार्टमेंट के बंदे ने हमें इसका स्पष्टीकरण जो है वो नहीं दे पा रहे। हम लैंड का स्टेटस पूछ रहे हैं, बडेरी पंचायत, पंगदौर पंचायत और गलाड पंचायत का हमने स्टेटस पूछा है, लेकिन उसका जवाब नहीं दे रहा। हमें सुनने में आया है कि पिछले दिनों में कोई जोर जबरदस्ती से वहां पे लोगों को कुछ जगह जो है वो अलॉटमेंट कर दी गई है, और जो पुरानी अलॉटमेंटें लोगों की हुई हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। आज हमने अलॉटमेंट की एक जो ऑर्डर है उसकी कॉपी भी लगाई है कि अगर किसी को कोई जगह अलॉट हुई है तो वो कैंसिल नहीं हो सकती। आज हमने तहसीलदार सांबा को भी वो अलॉटमेंट की कॉपी दी है, लेकिन उसके पश्चात भी हमारे जो ऑफिसरान हैं वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारा जवाब भी नहीं दे पा रहे। हमें स्पष्टीकरण चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो एक आरटीआई एक्ट जो बनाया है उसके मुताबिक कितने दिन में आरटीआई का जवाब देना है, और जो ऑफिसर उसका जवाब नहीं दे पा रहे उनको मैं एलजी ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी सांबा से कहूंगा सस्पेंड किया जाए, ताकि लोगों की जो हरासमेंट है तहसील ऑफिस सांबा में, चाहे वो सुबह में आप जब काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं, आज हम यहाँ पे सुबह 11 बजे से आए हुए हैं, 12 साढ़े 12 बजे जहाँ पे नायब तहसीलदार साहब हमारे सामने आ रहे हैं। बच्चों की जो 4th क्लास की लिस्ट निकली है उनकी वेरिफिकेशन करनी है, उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, वेरिफिकेशन करवानी है। यहाँ पे बच्चे खज्जल हो रहे हैं। पिछले दिनों भी 2-3 दिन पहले भी यही हालात थे, वेरिफिकेशन बच्चों की करके नहीं राजी है, बच्चों को नौकरी जानी है। इसी के मुतालिक आज हमने जो है ये धरना प्रदर्शन दिया है। इसी के साथ में हमारा जो बॉर्डर का एरिया है वहां के लोग भी कुछ आए हुए हैं, इनका मसला है, ये अपनी जुबानी आपको बताएंगे। नहीं, आप बताएं, जो आरटीआई की बात कर रहे हैं आपकी कितनी देर पहले लगाई थी आरटीआई? ये मैं आरटीआई को आपको बता रहा हूं, ये आरटीआई 11वां महीना 2021 8 तारीख को लगी है। 8 तारीख 11वां महीना 2021 को लगी है। आज 20 तारीख 2रा महीना 2022 हो गया है, लेकिन इस आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया। करप्शन जोरों पे चल रही है। मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि इस आरटीआई का जवाब ना देना, करप्शन जम्मू कश्मीर के हमारे सांबा जिला की सांबा तहसील में जोरों शोरों पर है। अफसर मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से दफ्तर में आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। मैं एक सरपंच हूं, मुझे जवाबदेही है लोगों की। एक ऑर्डर निकला है, पटवारी 2 दिन पंचायत हल्का में बैठेगा। पटवारी 5 स्टार होटल, बड़े बड़े मॉल, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं वहां पे जाकर बैठ रहे हैं, पंचायतों में नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पे इनको करप्शन नहीं करने दी जाएगी।
तो आपको क्या कहा जाता है इस आरटीआई को लेकर, आप जब उच्च अधिकारियों से मिलते हैं क्या कहा जाता है? हम डीसी ऑफिस जाते हैं, वहां से हमें ये नंबर डेट दिया जाता है कि तहसील ऑफिस सांबा में भेज दी गया है। तहसील ऑफिस आते हैं, बताया जाता है नायब तहसीलदार के पास है, नायब तहसीलदार के पास जाते हैं, बोलते हैं पटवारी के पास है, कोई स्पष्टीकरण नहीं किया जाता। आज परेशान होकर हमें ये जो सब कुछ है, ये धरना प्रदर्शन आपके मीडिया के चैनल से हम जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यहां से ऑर्डर निकाले जा रहे हैं कि महीने के काम का ब्यौरा दिया जाए। और यहां पे 1.5 साल 2-2 साल से काम पड़े हुए हैं। कुछ तालाब इंक्रोचमेंट किए गए हैं, कुछ खड्डे नाले इंक्रोचमेंट की गई हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जे किए गए हैं, गवर्नमेंट के जो अलॉटमेंट हुई है उनको कैंसिल किया गया है, लेकिन जवाबदेही किसी अफसर के पास नहीं है। मैं एलजी साहब से, डीसी सांबा से बोलूंगा कि ऐसे अफसरों को सस्पेंड करें, इनके ऊपर चार्ज लगाए जाएं। आगे ही एक पैन की हमारी जो यहां पे निशानदेही थी 1.5 साल से नहीं हुई, हमने क्राइम ब्रांच जम्मू में उसकी रिपोर्ट दी है। मैं तो चाहूंगा कि क्राइम ब्रांच भी जज से इसके ऊपर संज्ञान ले, डीसी सांबा संज्ञान ले, इन अफसरों को सस्पेंड कराए, ताकि हमारे सांबा के लोगों के साथ ये जो भेदभाव किया जा रहा है, ये जो इन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो ना बनाया जाए और लोगों के काम किए जाएं। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो कि सीमावर्ती इलाके से आए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले बताएं आपका क्या नाम? मैं मदन चौधरी। बताएं सर, किस मामले को लेकर आज यहाँ पे आप पहुंचे हैं? हमारा ये मसला बना क्योंकि हमारे ये शांबा से नज़दीक जो है राखम बटाली रिफ्यूजी कॉलोनी है, वहाँ ज़मीन जो है लाट हुई थी 40 साल पहले, और आधी से ज़्यादा जो 3 किले ज़मीन इनकी जो है पहले ही इंडस्ट्री एरिया में आ चुकी है, मगर जो इनके पास लाटमेंट बाकी थोड़ी बहुत बची थी ज़मीन, और कल इनके पास यहाँ से नायब तहसीलदार साहब वहां जाते हैं और ये लोग वहां पे अपने खेत में काम कर रहे थे। इनको डराया धमकाया जाता है उसकी तरफ से कि ये जमीन जो है, जो आपकी ये जमीन जो है कैंसिल हो चुकी है। मैं नायब तहसीलदार साहब से कहना चाहता हूं कि रिफ्यूजी अलॉटमेंट ये उस टाइम का एक असर 1976 में निकला था कि रिफ्यूजी अलॉटमेंट कभी कैंसिल नहीं हो सकती। अगर किसी से गलती से भी रेवेन्यू से किसी को लाट कर दी जाती है, किसी माल की भी, तो वो मालिक को कहीं और दी जाएगी, मगर रिफ्यूजी जमीन जो है कभी कैंसिल नहीं हो सकती। मगर आज फिर उसी वजह से इनको लोगों को धमकाया जा रहा है ताकि ये लोग जो है आए और हमारे को आकर कुछ दें, और काफी ये चीजें जो है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है, कल और लोगों के साथ भी होगा। जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं वो कब अलाट हुई थी आपको? 71 से जो रिफ्यूजी आए थे, इनको तकरीबन 78 में अलाट हुई थी, और वो अलाटमेंट की जो है वो हो चुकी है और वो अलाटमेंट कैंसिल नहीं हो सकती है। मगर जो अब जो है हम तहसीलदार के पास पहुंचे हैं, उसको पता ही नहीं है, कोई ऑर्डर ही नहीं किया हुआ जाने का वहां पे, वो अपनी मर्जी से जाके वहां पे नायब तहसीलदार साहब उल्टा फुल्टा जो है इन लोगों को डरा धमका रहा है कि आप लोग जो है यहाँ पे क्या काम क्यों कर रहे हो, ये आपकी जगह कैंसिल हो चुकी है। कितने परिवारों की जमीन है जिसके लिए ये बात कर रहे हैं कि कितने परिवारों की जमीन जो कि? 3 परिवार है, 3 परिवार। कितनी जमीन है सारी? ये इनके साथ में जो है डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, कोई मेरे ख्याल है 15 कनाल जगह है, और उस 15 कनाल जगह ये जो पहले इनके साथ 20-22 साल पहले इनके साथ एक जम्मू से उठा था, बठिंडी से कोई बंदा, तो उसने रेवेन्यू को पैसा खलवा के कुछ एक यहाँ पे आगे उसने वो जमीन को हड़पना चाहा था, मगर उस टाइम जम्मू से एशियर साहब डिटेल किया गया और उसने आगे पूरे इलाके में छानबीन करके वो बताया कि जो जिन लोगों की ये कस्टोडियम लैंड थी और जिन लोगों की थी वो पाकिस्तान में उसी टाइम उसकी उम्र 50 साल थी और उस टाइम वो पाकिस्तान में चले गए थे, मगर वो जमीन उन्होंने ये कहा, उसने ये डिटेल दी थी कि ये बंदा जो है गलत है और उसको गलत साबित करके वापस कर दिया गया था। और भी कुछ लोग हैं जिनकी जमीन है, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या नाम है सर? क्या नाम है? बोलो। मेरा नाम राज चौधरी जी है। आपकी भी जमीन है उधर? हाँ, हमारी भी जमीन है उधर, 8 कनाली कुछ मरले है। आज से कुछ पहले ये डूब चला था, तो इन्होंने क्या कि हमें लाट हुआ था रकबा, लाट होने के बाद इन्होंने डिपार्टमेंट ने उनसे कोई मिली गुली भक्ति करके हमारा कैंसिल कर दिया। उसके बाद कब्जा हमारा जारी रहा, और कब्जे के बाद उसने हमारा केस डीएम में डीसी हाउस में जम्मू में चल रहा था, डिम कम के, उन्होंने एक शेयर भेजा, ये जब उनकी विटनेस ली आगे इधर सब लोगों की प्राणों की, क्या भाई जो बठिंडी का गुजर आ रहा है ये इधर का रहने वाला है? उन्होंने बोला बिल्कुल ये इधर का नहीं रहने वाला। फिर डिम कम ने कहा उसको आप अपने डॉक्यूमेंट दें, उसको कोई डॉक्यूमेंट साफ नहीं कर सके, वो डॉक्यूमेंट उसके खत्म हो गए।
तो उसके बाद इन्होंने हमारा रकबा वो कैंसिल कर उसको डालेंगे, हमने कब्जा उसको नहीं होने दिया इधर, वो निकाम साफ तो हो गया और जहाँ से चला गया उसके बाद खेती बाड़ी सारा कब्जा हमारे पास है। अब कल हम हमारी खेती बाड़ी कर रहे पोल लगा रहे थे तो नायब साहब गए रतन जी और गए, उन्होंने धमकाया कि आप कैसे कह रहे हो, जे जमीन तो खारिज हो चुकी है आपकी, जो फलानी गुज्जर की जमीन है और मेरे पास बहुत गठिया लेके आ रहे हैं नोटों की, तो पैसे ले आप कैसे दे गए, धमकाया, लड़कों के लड़के डरते हुए घर वापस आ गए जे इनकम से जरा बिना आर्डर के। आज हम तहसीलदार साहब से आए, पूछा कि सर कोई ऐसा निकाला उन्हें आर्डर, उन्होंने बोला मैंने तो इनको भेजा नहीं है, जो खुद अपने आर्डर से पटवा रही हो, तहसीलदार साहब खुद चले गए गठिया के अंदर। ये थे हमारे साथ लोग, इन्होंने बताया कि सबसे पहली जो बात की हमने, उन्होंने बताया कि हमने आरटीआई लगाई थी जिसमें उन्होंने कुछ इलाकों का जो कि ब्यौरा मांगा था कि आखिरकार जो जगह अलाट हुई है किन लोगों को अलाट हुई है, लेकिन और भी कुछ मामले थे जहां पर लोगों ने ये भी बताया कि जो इन्हें जगह जो कि रिफूजियों को 1971 में अलाट हुई थी, 71-78 के बीच जो कि अलाट हुई थी, उसमें भी कुछ मामला जो कि सामने आ रहा है। उन्होंने भी बताया कि अब उसे खजारिश किया जा रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि हम राजस्व विभाग के अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामला ये पूरा क्या है। सांबा से अनिल कुमार, जम्मू परिवर्तन।